नमस्कार, वंदे मातरम और जय श्री राम। जी हाँ, मैं इस समय मुंबई से जो है सीधा जौनपुर पहुंचा हूँ। जौनपुर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह जी। हम उनसे डायरेक्ट सीधा आके यहाँ पे इनसे मिले और यहाँ पर देख रहे हैं जौनपुर पूरा बीजेपी मय हुआ है। पूरे देश में हालांकि माहौल जो है भाजपा का ये है, एनडीए का है, मोदी जी फिर से आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है, खासकर जौनपुर का काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीट रहा है यहाँ पे इस साल, क्योंकि कृपाशंकर सिंह जी मुंबई से यहाँ आए और महाराष्ट्र के एक बड़े सियासी में उनका नाम रहा है। तो जौनपुर की सियासत में उनको बड़ा काम करना है, यहाँ का डेवलपमेंट करना है। इन सब मुद्दों को लेकर जो है आज मैं इनसे सीधा उनसे मुलाकात की है। तो हम इनसे जानेंगे कि जो लड़ाई है आखिर में क्या है, क्योंकि हम लड़ाई से नहीं कह सकते, क्योंकि विरोधी जो है चुनाव से पहले ही जो है सरेंडर हो गए हैं, ये हम कह सकते हैं। चर्चा भी यही चल रही है। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। वंदे मातरम। क्या कहेंगे सर, जो 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहा हूँ काफ़ी लगे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और मोदी जी की भी सभा होने जा रही है कल, तो इन सब बातों में क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? 2 मार्च को जी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जी एक फैसला लिया गया और 2 मार्च को घोषित किया गया। उस संसदीय दल के नेता के रूप में वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी थे, बाकी सम्मानित सदस्य थे। और 4 तारीख को मैं वाराणसी आया, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, संकट मोचन दर्शन किए। फिर वहाँ से मैं जौनपुर चला माँ शीतला देवी के दर्शन करने। वाराणसी से ज़्यादा 1 घंटा जौनपुर लगता है जी, लेकिन उस दिन मुझे 5 से 6 घंटे लग गए जौनपुर पहुँचने में। लोगों का स्वागत, बधाई, मतलब कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी 100 गाड़ियाँ थी, पता नहीं कितने हजार लोग थे। वो दृश्य मुझे आज भी सामने याद आता है कि जौनपुर का मतलब प्रत्याशी में बनाया गया, लेकिन वहाँ के सम्मानित विधायक हैं पिंडरा के मेरे मित्र डॉक्टर अवधेश सिंह, वो और उनके कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे। फिर आया, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिला के अध्यक्ष और बाकी सभी जी एक्स एमएलए जो भी थे उस दिन मौजूद, सारे लोग शीतला माता चौकिया के धाम में गए, वहाँ दर्शन किया। फिर उसके बाद जो हमारा मुख्य चुनाव कार्यालय पहले खुल गया था, उस कार्यालय में गया लगातार। उसके बाद 5 विधानसभा में हमारे जो 73 जौनपुर लोकसभा सीट पे 5 विधानसभा है, जिसमें एक जौनपुर है, एक मल्हनी है, एक मोगराबाद शाहपुर है, एक बदलापुर है, एक सालन, ये 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में लगभग 7 या 8 राउंड वहाँ मतलब लोगों से मिलना जाना, यानी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मैंने मिलने की कोशिश की। अभी हम न्याय पंचायत के लोगों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय उसके 8-9 दिन बचा है प्रचार का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जौनपुर आ रहे हैं 11-12 के बीच में, और उनका संबोधन है और इसके बाद फिर लोगों के बीच में जाना है। और लोगों ने इतना विश्वास दिखाया है, उस विश्वास में मुझे लग रहा है जी कि 400 के पार जो नारा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जौनपुर की भी एक मनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कृपा जी बताइए कि 10 साल पहले मोदी जी ने जो है कहा था कि बनारस में आकर कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, और उन्होंने काफ़ी जो बनारस के लिए किया, जो उत्तर प्रदेश के लिए किया, काबिल तारीफ़ है। 10 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो नक्शा ही चेंज हो गई है। तो 10 साल बाद कृपाशंकर सिंह को जौनपुर में किसने बुलाया है, और यहाँ के नक्शे के बारे में आप क्या चेंज करेंगे? नहीं, ये बात सही है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जो समय जब आए जी, तो कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि भाई आप अहमदाबाद से वहाँ से वाराणसी आए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा शब्द कहा था कि न तो मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। और अब तो गंगा माँ ने परसों का गंगा माँ ने इनको गोद ले लिया है। जी, कितनी बड़ी बात है हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर को। और उस गंगा पुत्र ने
अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी ने वहाँ मतलब कुछ करने का बाबा भोलेनाथ की सेवा करने किसी को मौका नहीं मिला। और जब बाबा विश्वनाथ जी का वो कॉरिडोर तैयार हुआ और जब लोग देखे, और पहले क्या होता था कि दशाश्वमेध घाट पे लोग जाते थे, स्नान करते थे, एक प्लास्टिक लोटिया में जल भरते थे और लेके धीरे 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 5-6 गलियों के चक्कर में जल भी गिर जाता था, लोटिया भी गिर जाता। बिल्कुल। अब सीधा गंगा माँ में डुबकी लगाते हैं लोग और वहीं से जल लेकर के माँ का जलाभिषेक करते हैं। तो हमारी गोमती वादी गंगा है, वो काशी है, जौनपुर को लहुरी काशी कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब मुझे जो है हमारी माटी ने बुलाया, हमारी आदि गंगा गोमती ने बुलाया है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सम्मानित सांसद हैं। ऐसे में बहुत अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जौनपुर के लोगों को। काशी का सांसद, देश का प्रधानमंत्री इस लहुरी काशी के ऊपर ध्यान दे और उनकी कृपा से ही, कृपा शंकर को यहाँ एक संदेश मिला है। मेरी कोशिश होगी उन अपेक्षाओं को पूरा करें और लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका विश्वास मैं जीत सकूँ। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं, काफ़ी एक से एक दिग्गज लोग हैं, जैसे धनंजय सिंह काफ़ी कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं लगातार। पहले वो जेल में गए, जेल से बाहर आए, फिर उन्होंने बसपा के लिए उनकी पत्नी के लिए टिकट लिया, फिर टिकट वापस हुई। ये सब जो घटनाक्रम हुई है उसको लेकर जो है ये जौनपुर का जो 73 जो सीट है काफ़ी चर्चा में आई है। ये खाली जौनपुर में नहीं, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको आप क्या मानते हैं, ये क्या चुनौती है कि कुछ और है इसके पीछे का जो राजनीति है? धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं जी, और कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए फैसले और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उससे वो सहमत हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं और मैं स्वागत करता हूं। एक और सवाल है कि जौनपुर हमेशा उपेक्षा का शिकार हो रहा है। 2014 में जरूर यहाँ पर सीट जो है जो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2019 में सीट हार गई। यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन था। तो क्या लगता है कि उस उपेक्षा को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? क्या यहाँ पर देख रहे हैं? आपने काफ़ी जगह घूमे, अपने 5 संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में घूमे, क्या कमियाँ पा रहे हैं आप और लोगों की क्या शिकायत है उसको जो कि करना चाहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, एक सांसद चुना जाता है और 5 साल लोगों के बीच में नहीं जाता है। जी, मैं जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, लोगों ने कभी सांसद को देखा तक नहीं 5 साल। काम करना तो दूर रहा। और बसपा के जो फैसले थे, श्याम सिंह यादव को फिर से उम्मीदवारी दे दी। एक पत्रकार ने पूछा वहाँ के कोऑर्डिनेटर से, भैया आप भारतीय ये अपना बहुजन समाजवादी पार्टी के फाइनली किसको उम्मीदवार बनाया? उनका जवाब था फिर वही दिल लाया। फिर वही दिल लाया। जो दिल को लाए हैं, 5 साल जनता के दिल को कितना छेद किया है वो। और ये दिल जब जाएगा लोगों के बीच में तो लोग, ये पब्लिक है, सब जानती है। पिछली बार 2019 में ये लाल टोपी नीली टोपी दोनों इकट्ठे जी, आधी नीली थी आधी लाल थी, और संयुक्त उम्मीदवार उनके थे श्याम सिंह यादव। और अब इस बार नीली टोपी अलग हो गई, लाल टोपी अलग हो गई। बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा। फायदा नहीं, ये दोनों जब जाएंगे लोगों के सामने तो लोग पूछेंगे ना। जी, यहाँ तो एक सूत्री कार्यक्रम है, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। जी, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। अंतर समझो, कभी गांव में ये सीमेंटेड रोड मिलते थे, देखने गांव में शौचालय होता था,
कभी वहाँ नाली पक्की बनती थी, कभी वहाँ पेयजल के लिए पाइप डाला जाता था, क्या कभी वहाँ विधवा पेंशन मिलता था, क्या किसान को जन धन सम्मान मिलता था, क्या लोगों को पक्का घर मिलता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से कहा है कि जब तक इस देश में उन लोगों को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं, जो मढ़ा में रहते हैं, तब तक योजना जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 जो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विकसित भारत की दिशा में अग्रसर है। तो 2024 में जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक तो आत्मनिर्भर बनना, जब तक घर में पैसा कमा के मेहनत करके लाने वाला नहीं होगा तब तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। जी, एक बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी योजना है। आप सोच लो, अमेरिका की आबादी देख लो, आप इंग्लैंड की आबादी देख लो और यहाँ की आबादी देख लो, उनके 5 गुना लोगों को भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन दे रही है, मुफ्त। आप समझ सकते हैं। और तो और ये जो आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख रुपए की उसमें गवर्नमेंट का मेडिकल सुविधा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग तो गांव के लोग हैं, कोई घर में बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या बड़ी बीमारी हो गई, तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा नहीं होता। जिसके पास कोई दगीने होते हैं वो गिरवी रखता है, बेच देता है। जिसके पास घर होता है वो घर गिरवी रख ये करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता हॉस्पिटल से घर पे लाते हैं, जो घर में सेवा कर सके करते हैं, थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। आज 5 लाख रुपया उनके स्वास्थ्य के लिए एक तरह से मेडिक्लेम हो गया, वो मेडिक्लेम हो गया। और बगैर कुछ किए, वही तो मेडिक्लेम में तो आपको इंश्योरेंस थोड़े बहुत पैसे डालने पड़ते हैं, फ्री में मेडिक्लेम हो गया ना, फ्री बैठ कर। जी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर घोषणा की कि 70 मर गए जिनकी आयु 70 वर्ष है और 70 से ऊपर है, उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना मिलेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उससे मतलब किसी भी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में। जी। तो ये सब हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं, लोगों को पसंद है। कई जगह पे जाते हैं, कहा भाई वो कभी की बुढ़िया चाची वगैरह होती है तो मैं जाता हूँ, हम कहा चाची के का वोट दे, वो कहे मोदिया दे, ऐसे पूरे मतलब जो से मोदिया दे। हम कहा कहीं मोदिया दे वो, अरे कहूँ हमें दे, होगा दे। डेवरी जलाई जिंदगी में फूकत फूकत हमारी है। आज हमारे घर में गैस सिलेंडर है, हमारे घर में बत्ती है। ये जो कल्याणकारी काम हुए हैं, जी जी, देश नहीं भूलेगा, देश नहीं भूलेगा। मोदी जी कल आ रहे हैं जौनपुर में। लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अगर जो जौनपुर में आ रहे हैं तो काफ़ी यहाँ की योजनाएं हैं, काफ़ी यहाँ के लोगों के बारे, यहाँ के समस्याओं के बारे में क्या उम्मीद करते हैं कि मोदी जी की सभा के बाद लोगों क्या आकांक्षाएं पूरा हो। देखो, ये जौनपुर जो है, जौनपुर जनपद सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश में, बिल्कुल, चाहे IAS हो, चाहे IPS, चाहे PCS हो, जी, अधिकारी दिए हैं। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है जिससे टैलेंट और मतलब मिले। यहाँ पर एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं है, पावर ग्रिड भी नहीं है। और दूसरा मैंने कहा है उसमें कि सीडा और शाहगंज को, ये दोनों को जोड़ करके जौनपुर की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। शुगर मिल, चीनी मिल हुआ करती थी शाहगंज में, तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। एक कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ का मतलब अनाज, गेहूँ, आलू, ये सब जो पैदावार, बहुत अच्छी पैदावार है। प्रोसेसिंग यूनिट नहीं। जी जी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ ढंग के उद्योग लगाए जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी बहुत तत्पर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हमारा संसदीय क्षेत्र से हमारी जो लहुरी काशी है, लहुरी काशी में विकास हो जी, और जौनपुर का
हर छठवां व्यक्ति उत्तर भारतीय समाज में वो मुंबई में रहता है। मैं भी 21 वर्ष की आयु में ही मुझे रोजी रोटी के लिए जाना पड़ा। मेरा एक प्रयास है, मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में किसी भी हो हमारी आने वाली पीढ़ी को रोजी रोटी के लिए किसी अन्य शहर में जाना पड़े। एक आह्वान आपसे चाह रहता है कि लोग जो है वोटिंग की संख्या कम पड़ रही है, गर्मी है या कुछ और कारण है, वोटिंग की संख्या कम पड़ रही है, तो ऐसे में काफ़ी सभी पक्षों को नुकसान तो हो रहा है, तो क्या आह्वान करना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से, खासकर? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मतदान करो जी, निकल के करो, घर से निकलो। आपका मतदान नहीं हुआ फैसला कैसे हो? बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री का चुनाव और एक दिन आप मतदान नहीं करने निकलोगे और 5 साल लोग मैं कहोगे कि हमारा काम ही नहीं हुआ। हाँ, तो इससे नहीं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ भरपूर मतदान, सुबह निकलें, जल्दी निकल जाए, कोई जरूरी नहीं कि दोपहर के बाद जाए, गर्मी पड़ रही है। हमारे देश के जवान गर्मी और सर्दी देखते हैं क्या? जी, -4 डिग्री टेम्परेचर, -5 डिग्री टेम्परेचर लोग खड़े रहते हैं बर्फ में, और धूप चलती है, ये चलता है, तो लोग मतलब, इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों को मतदान करने के लिए आवें, और मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि मतदान की संख्या, मतदान का परसेंटेज बढ़ाया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद कृपा जी। तो हम आपको शुभेच्छा देते हैं, आपको बधाई देते हैं और जीत की शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप जो है जीते ही नहीं, आप जो है पावर में भी रहेंगे, क्योंकि आप पावर में पहले रह चुके हैं, आपको अनुभव है। आपके अनुभव के हिसाब से जो है पार्टी आपको जरूर पावर में लाएगी, और यहाँ का विकास, सबसे बड़ा विकास होगा। एक बनारस जो पड़ोसी है जौनपुर, जो उपेक्षा का शिकार हुआ है, तो हम आपसे भी आह्वान करते हैं कि ये कृपाशंकर सिंह जी जीतेंगे ही नहीं, ये पूरे जौनपुर को जिताएंगे और देश में अलग ही पहचान बनेगी जौनपुर की। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है बड़ी संख्या में जो है वोट करेंगे और कृपा जी को जिताएंगे। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत जय श्री राम। हम तो मुंबई से आए हैं बधाई देने के लिए, आप लोग घर से खाली वोट देकर बधाई दीजिए। जय धन्यवाद, जय श्री राम।